देखिए, मैं इसी बात को लेकर के कह रहा हूँ, हिमाचल की तर्ज पर जो बात यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटी देने की बात की, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ करके सारे विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत किया है। और जो बात कही है कि यहाँ लगभग 4 लाख करोड़ का है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा माना जाता है कि ये प्रदेश अभी तक भी बहुत समृद्ध प्रदेश है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि जहाँ और उसके अलावा जो मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश में आपने देखा जो बोला था वो किया गया, उसका ऐसा नहीं है। जो गारंटी दी थी, हमने गारंटी शब्द वहां पर भी इस्तेमाल नहीं किया और यहाँ पर भी नहीं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे हमारा तो मतलब संकल्प पत्र है ये, और संकल्प पत्र के माध्यम से उस दिशा में जाने की बात है, लेकिन उसके बावजूद जो कांग्रेस वाले बोलते हैं गारंटी शब्द का मतलब है कि वो फुल एंड फाइनल कमिटमेंट एक तरह की हो गई जिस बात को लेकर के वो कह रहे हैं और जिसको वो पूरा नहीं करते हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में जो संकल्प पत्र दिया है और उस संकल्प पत्र को पूरा करने की क्षमता दी है। बढ़ती जा रही है और हिंदू संगठन जो है वो सड़कों पर है। सजौली मस्जिद का जो विवाद है उसका सुनवाई जो है शिमला नगर में 5 तारीख को है। हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर उसके पास से चर्चा नहीं आया तो फिर वो सड़कों पर हरियाणा पे। देखिए, इस बात को लेकर के मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश बहुत शांतिप्रिय प्रदेश है और शांतिप्रिय प्रदेश के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा है। और वहाँ ये जो विवाद जो संजौली का जो आपने कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गवर्नमेंट इसको हैंडल करने में पूरी तरह से असफल है, ये मेरा कहना है। और निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि अब उस आंदोलन के साथ साथ में लोगों की जन भावनाएं जुड़ गई है। वहाँ कोई भी उस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कोई नेता नहीं, कोई बैनर नहीं, लेकिन लोग खुलेआम जो है अपने आप निकले हैं। तो समझ लीजिए उसकी गंभीरता को। मुझे लगता है कि उसकी गंभीरता को हिमाचल प्रदेश की सरकार समझेगी। उम्मीद करता हूँ अब वो प्रयत्न उस दिशा में करने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ता निकल आएगा। ये हरियाणा से रिलेटेड भी वो है, प्रेस है। मुझे लगता है कि हरियाणा से संबंधित जो एक मिनट ये प्रश्न ले लेता हूँ मैं सामने से। हाँ, वो क्या पूछा आपने? नहीं, देखिए कोई बात, इसका कोई अर्थ नहीं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पंचायती राज मंत्री उनका कहना है कि जयराम रमेश को कोई काम नहीं, पानी को बैठने पहले मैं जयराम ठाकुर हूँ, वो रमेश और है। सही कहा है उन्होंने। जयराम रमेश को सचमुच में कोई काम नहीं है। मैं विपक्ष का नेता हूँ और आज हिमाचल प्रदेश में अगर चुनाव हो जाए तो मालूम पड़ जाएगा उनको। आज में 10 सीटें कांग्रेस की नहीं आएंगी हिमाचल में। आपने गारंटियों की बात की, आज भी कांग्रेस एक दूसरे को लेकर चलती है। आपने कांग्रेस कहती है वो 15 लाख का। देखिए, एक बात बड़ी साफ कहूं कि ये पार्टी के हमारे किसी नेता ने नहीं कहा, कभी नहीं कहा, ना कभी घोषणा पत्र में, ना कहीं कोई संकल्प पत्र में, कहीं भी जिक्र नहीं, किसी नेता ने नहीं कहा। और काला धन वापिस लेने की बात का जिक्र करते करते इस संदर्भ में बात हुई थी, लेकिन कभी भी इस तरह से खाते में पैसा है कि ये किसी नेता ने नहीं कहा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी आप विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता के नाते जो हमारे देश के जो मसले हैं, मुद्दे हैं, उनको आप उठाइए प्रभावी ढंग से।
लेकिन देश से बाहर जा करके देश के संविधान के खिलाफ, देश की व्यवस्थाओं के खिलाफ, देश के सम्मान के खिलाफ, देश की संस्कृति के खिलाफ आप बोलने लगते हैं तो कई बार तो ऐसा लगता है कि आपकी भावनाएं इस देश से जुड़ी हुई नहीं। और निश्चित रूप से जो बातें वो कर रहे हैं, जहां भी जाते हैं, जहां भी जिस तरह से वो अपने देश के खिलाफ बोलते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। ओके, थैंक यू सर। दोनों पार्टियों और 5 तारीख को पोलिंग दोनों पार्टियों ने अपने अपने पत्र घोषणा जारी कर दी है और दोनों ही जीत का दावा कर दिया। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा का कहना है वो बहुत बड़ा विरोधी से हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं और हरियाणा बीजेपी सरकार का वही हाल होगा जो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का हुआ। देखिए, मैं इस बात को बड़ा साफ कह रहा हूं कि नेता अपनी अपनी दावेदारी करेंगे, चुनाव है, लेकिन हम इस बात को कह रहे हैं, हकीकत ये है कि जो झूठे वादे हिमाचल प्रदेश में कर करके सत्ता उन्होंने हासिल की है, हरियाणा में जहां भी जाना हुआ है, जहां भी मिलना हुआ है, सब लोग हिमाचल की गारंटियों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये गलती हिमाचल में हुई है, हरियाणा में नहीं। ये मैं कह रहा हूं। और निश्चित रूप से हरियाणा में आप निश्चित रहिए, जब 8 तारीख को परिणाम निकलेगा, सरकार तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की होगी। थैंक यू प्लीज।